हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे यहाँ पे D4, D5, D6 और D7 के बारे में क्या क्या हुआ था, क्योंकि ये यहाँ तक का मैंने फिनिश कर दिया पिछले लेक्चर में। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लें, ठीक है। चलें, तो D4, D5, D6 और D7 के केस में कहता था जो लिगेंड स्ट्रेंथ इज कंसिडर्ड। हम लिगेंड स्ट्रेंथ को उसको कंसिडर करते हैं। तो अब करते हैं लिगेंड स्ट्रेंथ को, तो क्या होता है, हमने किस में नहीं करते, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। D1, D2, D3, D8, D9 और D10, इन सब चीज़ों में हम लिगेंड स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन इसके केस में हम करते हैं। इसके लिए देखिए, पहला हमने D4 के बारे में, D4 के बारे में बात करें। अगर हमारे पास वीक लिगेंड होगा तो कहता है जे N'=0। देखिए N'=0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था जो पेयरिंग होता है, यानी कि नंबर ऑफ पेयरिंग कितने करता है, कितने नंबर ऑफ पेयरिंग लिगेंड के द्वारा होता है, उसी को बोलते हैं N'। तो मैंने पहले लिख दिया ये N' का वैल्यू जीरो हुआ। अब देखते हैं कैसे, क्यों जीरो हुआ। सी हियर, जब वीक लिगेंड होता है तो इसके बीच के रिपल्शन कम होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का फासला कम होता है। जब फासला कम होता है तो क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, D4 है तो 4 है। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो क्या करता, यहाँ पे देखिए एक यहाँ आता, एक यहाँ आता, एक यहाँ आता, और इन दोनों के बीच में एनर्जी बहुत ज़्यादा, यानी कि ये यहाँ ना करके कहीं और होता, थोड़ा और ऊपर होता, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करके यहाँ पे यहीं पे पेयरिंग कर लेता, ये स्ट्रॉन्ग के केस में। लेकिन इसके बीच के गैप इतनी कम है, ये इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी रहती है जो जंप करके यहाँ पे भाग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं डेल्टा, यानी कि डेल्टा क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल, यानी कि दी जाता है एनर्जी, ये एनर्जी का दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता है, डेल्टा नॉट है, दी जाता है डेल्टा नॉट, ठीक है। नॉट बोले तो क्या, ऑक्टाहेड्रल लो होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग करने के बजाय यहाँ पे भाग जाता है। क्यों भाग जाता है, इसके बारे में भी जानते हैं आप, क्योंकि जब डेल्टा नॉट का वैल्यू छोटा हो जाता है, पेयरिंग एनर्जी के ज़्यादा होता है, यानी कि पेयरिंग करने के लिए उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, और डेल्टा नॉट का वैल्यू छोटा होता है, जिसकी वजह से ये कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रेफर वही करेगा जिसमें एनर्जी कम लगे। तो डेल्टा नॉट का वैल्यू कम है तो वो सोचता है जो कम ही एनर्जी लगेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन इसको पेयरिंग में रहने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पेयरिंग नहीं करता, ऊपर भाग जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास लो हो जाता है वीक लिगेंड के केस में। तो यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है, T2G है तो T2G 1,1,1, क्योंकि जी यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, अगर दो दो भरता था 2,2,2, और EG के केस में क्या होता है 1,0, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसके लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। जब कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0, इसके लिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे देखो, ये चीज़ें ध्यान रखना, ये कैलकुलेट करके आया है, मैं दिखा देता हूँ। CFSE के बारे में जब बात करते हैं तो -0.4 डेल्टा नॉट N ऑफ क्या बोलते हैं हम, T2G प्लस 0.6 डेल्टा नॉट N ऑफ EG, ऐसा बोलते हैं। दीज आर द फॉर्मूला, प्लस N' × P, दीज आर P फॉर पेयरिंग एनर्जी, N' फॉर लिगेंड के द्वारा नंबर ऑफ पेयरिंग कितने हुए। तो जब आप कहते हैं जी वीक लिगेंड है तो 0, इसका मतलब ये इंटायर का वैल्यू 0। चलो अब बात कर -0.4 डेल्टा नॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, हाउ मनी, 3। T2G में देख लीजिए, T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, यह देखो T2G में 3, यानी कि 3 प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, और यहाँ पे क्या करते हैं इंटू 1, तो क्या वैल्यू आया, 4 3 12, यानी कि जे -1.2 डेल्टा नॉट प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, दैट इज इक्वल टू -0.6 डेल्टा नॉट। तो ये चीज़ कभी भी कंफ्यूज ना होना, जो ये चीज़ें कहाँ से लिख दिया गया, ये कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख दिया गया, प्लस यहाँ 0 लिख दिया गया बिकॉज ऑफ दैट इसका वैल्यू, क्योंकि N' का वैल्यू 0 तो इंटायर वैल्यू 0, तो इस तरीके से ये लिख दिया गया, ठीक है। यस सर नो बोलिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके लिए ये चीज़ें होने के बाद अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लेते हैं तो क्या होगा, उसके बारे में देखिए। सी हियर, D4 प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान लिया, कोई कन्फिग्रेशन है जैसे कि, और उस केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान लिया, ठीक है, जैसे कि साइनाइड मान लिया, यह साइनाइड 6 मान लिया, इस तो 6 हो गया, और Fe कुछ मान लिया ऐसे, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान लिया, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या सीन होगा, ठीक है। तो इस केस में चाहे यहाँ पे लिख देता, Fe लिख देता, यहाँ पे Cl लिख देता, कुछ और लिख देता, आयो लिख देता, जो भी लिख देता,
और यहाँ पे लिख देता तो ये सबके सब वीक लिगेंड हो जाता, तो इसके लिए वीक लिगेंड होता। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसके बीच में होता तो क्या होता उसके बारे में ये देखिए। अब इसके बीच में जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा, ये दिखाने के लिए नहीं दिखाया हूँ, नहीं तो ये होना चाहिए बहुत ऊपर, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअल में, यहाँ पे एक ही बॉक्स ये ऐसे एक ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके बीच के एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, जे डेल्टा नॉट और पेयरिंग के बीच के लिए बात है तो डेल्टा नॉट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए तो फट देना यहाँ पे पेयर कर लेता है भाई, पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए तो पेयरिंग कर लेता है, ऊपर में नहीं जा पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर होने की वजह से कितने को पेयरिंग किया, ये देखिए ऊपर चला गया ना, और ये किसके द्वारा पेयरिंग हुआ, लिगेंड के द्वारा। क्यों, क्योंकि जो लिगेंड ने इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अगर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप कराना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा नॉट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पी, तो पी पेयरिंग आसानी से पी कर लिया, पेयरिंग कर लिया, तो यहाँ पे नहीं गया। तो कितने पेयर हुए लिगेंड की वजह से, एक, चूँकि ये यहाँ चला जाता अब वहाँ न जा करके यहाँ पेयरिंग कर लिया, दैट्स वाई डेल्टा नॉट का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी एन डैश का वैल्यू कितना हो गया, एन डैश का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन के सिंबल लिखना होगा तो आप क्या कहिएगा, 2 1 1, यानी कि 2 1 1, और ईजी के वैल्यू में होता है 0 0, ठीक है, ओके। इसके बारे में वन सेकेंड आप देख सकते हैं, 1 का वैल्यू यहाँ पे एन डैश था, तो एन डैश का वैल्यू क्या कर दिया, 1 रख दिया, तो यहाँ पी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, -1.6 डेल्टा नॉट हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया, और CFSE लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यस नो बोलो, ये 1 सेकेंड कैलकुलेट करूँ क्या, कैलकुलेट कर लेंगे 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में तो 0 है, तो आप लिख लीजिए ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल्टा CFSE इक्वल टू -0.4 डेल्टा नॉट इंटू TN ऑफ T2G -0.4 डेल्टा नॉट इंटू T2G इक्वल टू क्या 4, तो ये 4 कर दिए -1.6 डेल्टा नॉट, ठीक है, कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चले नेक्स्ट की बात करें। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये होने के बाद, और यहाँ पेयरिंग नंबर ऑफ पेयरिंग कितने हो जाएंगे, यहाँ पे पेयरिंग नंबर ऑफ पेयरिंग इज द 1, तो यहाँ पे 1 था तो 1 कैसे ही कर दें, चूँकि उसके प्लस में एन डैश इंटू पी करना चाहिए, और दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, ये देखिए फॉर D5 के केस में क्या होगा, D5 के केस में क्या होता है बोलो, तो D5 के केस में आपके पास यहाँ देखें D5 प्लस वीक लिगेंड जब होता है तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड पेयरिंग नहीं करेगा, तो एन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ये सिचुएशन, ये वाला सिचुएशन जब बनने के बाद इन दोनों के बीच में ये क्या होता है, लो, डेल्टा नॉट का वैल्यू लो हो जाएगा, तो फिर से देख लीजिएगा T2G का 1 1 1 हो जाएगा, और EG का वैल्यू क्या होता है 1 1 हो जाएगा, CF का वैल्यू 0, क्योंकि ये CFE का वैल्यू 0 क्यों किया, मैंने 0 क्यों किया आप खुद समझ सकते हैं, 0 हुआ क्यों। 0 होने का कारण ये है, जो प्लस 0.6 इंटू एन यानी कि डेल्टा नॉट इंटू 2 कर दो, और -0.4 डेल्टा नॉट इंटू क्या करते हैं 3 करते हैं, तो 4 3 12 4 3 माइनस क्या होता है प्लस 1.2 डेल्टा नॉट और -1.2 डेल्टा नॉट, और एन डैश का वैल्यू 0 भी है, तो क्या होता है एन डैश इंटू पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस नो बोलो जी। तो यहाँ पे ये आंसर आपके पास सामने में आ जाएगा। D5 की बात करें, D5 है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये D5 वीक लिगेंड की बात है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1 सेकेंड ये दोनों के बीच के बहुत हाई हो जाता है, तो फिर से ये पेयरिंग कर लेता है। नंबर ऑफ कितने ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये 2, तो दोनों को यहाँ पेयर करा दिया, एक एक करके पेयरिंग कराते हैं, यानी कि एन डैश का वैल्यू कितना हुआ, एन डैश इक्वल टू 2, तो फिर से कैलकुलेट करते हैं CFSE के लिए वैल्यू नहीं है, तो -2 डेल्टा नॉट और एन डैश इंटू पी है, तो एन डैश का वैल्यू क्या है 2p कर दें, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 6 की बात करें, फॉर डेल्टा D6 की बात करें, वीक लिगेंड ले लेंगे, तो एन डैश का पेयरिंग 0, यानी कि जैसे था पहले यहाँ पहले यहाँ पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर उसके बाद से यहाँ पेयरिंग होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो ये लो है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, उसके बाद से फिर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो नीचे में आ जाएगा, तो लो हो जाएगा तो ये लिखें, और CFSE का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, चूँकि एन डैश का वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ 0 आ गया। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को पेयरिंग करा देता, यहाँ भी कराता यहाँ पे भी कराता, तो दोनों खाली हो जाता, तो ये वाला फुलफिल हो जाता, ये वैकेंट हो जाता, और ये एन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो CFSE का वैल्यू जो होता है -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p आ जाएगा। यस सर नो बोलो जी।
ओके, नेक्स्ट बात करें D7 की बात करें तो D7 के लिए D7 प्लस वीक लिगेंड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला सिचुएशन है, डेल्टा नॉट आ जाएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, डेल्टा नॉट लो हो जाएगा, और लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब करेगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सिचुएशन में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में, तीनों नीचे में ऊपर में फिर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तब पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पहले नीचे में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर ऊपर में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद से जब बचेगा तो डबल पेयरिंग करेगा, यहाँ पे पेयरिंग करना शुरू करेगा। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये वैल्यू हो जाता है, एन डैश का वैल्यू 0 कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए CFSE का वैल्यू ये आ जाएगा। ये 0 कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ दैट इसके वजह से एन डैश का वैल्यू, चूंकि एन डैश इंटू पी होता है ना, तो एन डैश का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, पी हो जाता है। अब कहता है अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लेते हैं तो क्या सीन हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब ले लेंगे तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या पेयरिंग कर सकते हैं, हमारे पास एक ही पेयरिंग हो सकता है, यानी कि ये हमारे पास क्या सीन होता है, आप क्या कहते हैं, जो पहले यहाँ तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरो, एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा, उसके वजह से ऊपर नहीं जाएगा अभी, अब पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी हाई गैप है, डेल्टा नॉट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये दिखाया नहीं गया लेकिन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैंने बहुत ज़्यादा। तो 1 सेकेंड ये पेयरिंग किया, अब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ पे कर दो, तो यानी कि ये फुलफिल्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितने पेयरिंग हुआ, यही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग हुआ, तो यानी कि एन डैश बराबर इतना हुआ, कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, हालांकि ये कैलकुलेशन आपको नहीं पूछता है, ये कैलकुलेशन आपको नहीं पूछता है, बट फॉर्मूला में हम लोग को है, पढ़ना है, चीज़ों को देखना है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ, आसान है। वेल, ये तो हमने सीख लिया D7 तक का। मैंने कहाँ तक देखा, देखिए D1, D2, D3, D8, D9, D10, इसके बारे में पहला केस में पढ़ा। दूसरा में पढ़ा क्या, D4, D5, D6, D7, दूसरा केस में पढ़ा। सारी चीज़ें D10 तक होते हैं, D10 तक का हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने ये आपको ये बता रहे थे जो D8 जो होता है वो पेयरिंग क्यों नहीं कराता, इसके बारे में एक बार और लॉजिक देख ले। हालांकि मैंने वहाँ पे भी बताया था, लेकिन यहाँ पे देखिए आप क्या कहेंगे, एक बार देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, आप कहेंगे जी वीक लिगेंड ले रहे हैं, आप ये कर दो, एक बार ऐसे कह दो, आप कहेंगे वीक लिगेंड लेंगे तो क्या कहें, 8 है आपके पास, 8 है ना, 1 2 3, 8 है, वीक लिगेंड लिया आपने, 4 5 कर दें, उसके बाद से क्या हुआ, 6 7 8, वीक लिगेंड हुआ था, ऐसा ही केस हुआ। अब कहेंगे आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड लें, तो आप देखिए अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेंगे तो 1 2 3 पहला केस, उसके बाद से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इन दोनों के बीच के गैप काफ़ी ज़्यादा, तो इसी को पेयरिंग करो, तो 3 हो गया, 4 5 6 7 8, कभी भी सेम एनर्जी लेवल में पेयरिंग नहीं कराता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो D8 जो होता है, ऐसा नहीं कहते जो यहीं से यहीं पेयरिंग कर दो, क्यों कर दो भाई, दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, नहीं करता, तो वो नहीं करता। आपको फिर से बता रहा हूँ जी, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं तो आप ये ना समझ लें जी इसको पेयरिंग यहाँ करा दिए, इसको पेयरिंग यहाँ करा दिए, ऐसे ऐसे करा दिए, तो आप समझ रहे हैं जी सर यहाँ से तो पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं रहे, नहीं। आप कहीं पे किसी भी एग्जाम्पल में D8 का कंडीशन आएगा तो आपको, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, तो D8 के केस में कभी भी पेयरिंग नहीं होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लें चाहे वीक लिगेंड लें, हम देखेंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहता है जी वीक लिगेंड हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, दोनों के केस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, ओके। D1 D2 D3 के केस में ऑलवेज लिखा हुआ है, दीज आर द ऑलवेज, क्या होता है भाई, D2 मैंने D2 sp3 हो जाता है। ठीक है, यानी कि इनर डी ऑर्बिटल, यानी कि ये इनर डी ऑर्बिटल के केस में क्या हो जाता है, ये इनर डी ऑर्बिटल है भाई, D2 sp3, क्या इस केस में लिगेंड काम करता है, लिगेंड का कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो हमारे पास D2 sp3 क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे पास देखिए ना 1 2 3 4, ये एक ही भरा है, 1 2 भरा है, 1 3 भरा है, यही तो हमेशा D2 खाली ही रहेगा, 3 ही क्या तो बात है, D1 D2 D3, यानी कि मैक्सिमम D में कितना 3 ही भरेगा, तो ये 2 तो हमेशा खाली रहेगा, दैट्स वाई ये इनर। अब बात करते हैं 8 9 10 में, तो अभी दिखा दीजिए 8 में कोई लिगेंड काम नहीं करता, 8 में कोई लिगेंड काम नहीं करता है ये, और D यानी कि पेयरिंग नहीं कर सकता, और D8 में D9 में तो लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन, अगर ये फिलफिल करते हैं एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पेयरिंग करेगा कहाँ, नहीं करेगा, तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो बाहर वाला ऑर्बिटल को होगा, और D10 तो फुलफिल है, तो इसीलिए लिखा है ऑलवेज sp3d2, ये बात ध्यान है, sp3d2। दो चीज़ें मैंने आपको बताया,
D1 D2 D3 के लिए Da2sp3 यानी कि D2sp3 और D8 D9 D10 के केस में होता है sp3d2। यस और नो बोलो जी, ये सीन होता है। ओके, अब बात करते हैं डी, यहाँ पे देखिएगा D4 D5 D6 D7 के केस में हमारे पास लिगेंड का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं कराएगा, जब नहीं कराएगा ना तो हमेशा बाहर वाला ऑर्बिटल को यूज करेगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप क्या कहते हैं, एक चीज़ देखते हैं, हमने क्या लिखा है यहाँ पे D4 के बारे में, आप दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप D4 के बारे में ही कहेंगे आप जी सर यहाँ पे D4 है, ये फिर हमको क्या करना है, D4 है तो हमारे पास D2sp3 होना चाहिए या sp3d2 होना चाहिए। हमको D2 चाहिए, D2 चाहिए। तो अगर 4 है तो एक ही D खाली है, जब वीक लिगेंड होता है 4 एक ही है। देखिए 4 है, स्ट्रॉन्ग है तो 2 लिगेंड खाली है, तो ये हो सकता है D2sp3 हो सकता है, क्योंकि इसका ये हाइब्रिडेशन पार्ट नहीं, लेकिन ये तो एक ही खाली है ना, या और ये वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग तो कराएगा नहीं। जब नहीं कराएगा इसका मतलब क्या हुआ, ये वीक लिगेंड में हमेशा ये सबसे मिनिमम वाला है 4 है, अगर 5 होता तो यहाँ पे ऐसे भर जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। 6 होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे भर जाएगा, ये भी भरा हुआ है। ये 7 होगा तो क्या होगा, ऐसे भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा डी बाहर वाला लेते हैं, ठीक है, वीक लिगेंड के केस में, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में हमेशा अंदर वाला लेते हैं। देखो इधर ये चीज़ें लिखा हुआ है। अगर D4 D5 D6 D7 वीक लिगेंड अगर लेते हैं तो क्या होता है sp3d2 पहला केस। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं तो क्या हो जाता है भाई D2sp3। यस सर नो बोलो, हाँ या ना बोलिए जी। तो ये सारी चीज़ें को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, अच्छा खासा एग्जाम्पल करेंगे, और हम सारी चीज़ों को बात करेंगे जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा, वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा, और क्या क्या क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देकर के क्या क्या क्वेश्चन आंसर कर सकता है, ठीक है। देन आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।